की लीला का शीर्षक है नीली पीली चादर। रासकेली से श्रमित थकित श्री प्रिया प्रियतम के अलसाए नयनों को देखकर श्री ललिता जी उन्हें शयन कुंज में ले आई। शयन आरती के उपरांत युगल रसिकों को पौढ़ा दिया। शयन कुंज के पर्दा गिर गए। सभी सखिया मंजरिया सहचरिया उन सेवा कर्मों में संलग्न हो गई जिनकी आवश्यकता निशांत वेला में होगी। मुझे आदेश दिया गया, आज तुम शयन कुंज के द्वार पर सारी रात रहो। पता नहीं उन युगल रसिकों को कब और क्या आवश्यकता पड़ जाए। आदेशानुसार मैं शयन कुंज के द्वार पर बैठी हूँ, अत्याधिक सावधान, अत्याधिक सजग, अत्याधिक उल्लसित। केवल शयन कुंज ही नहीं, संपूर्ण निकुंज में पूर्ण शांति परिव्याप्त है। कहीं कोई भी शब्द नहीं, सर्वत्र पूर्ण निस्तब्धता छाई हुई थी। अपनी सेवा समर्पित करने के लिए पवन उत्सुक था, पर उसका संचरण था अति मंद मंथर रूप से। मैं एकटक देख रही थी, अपितु यह कहना चाहिए कि निहार रही थी युगल रसिकों की मुख छवि को। श्री प्रिया जी के गौर वपु पर नीली नीली झीनी झीनी चादर और श्री प्रियतम के श्यामल वपु पर पीली पीली झीनी झीनी चादर थी। यह झीनी चादर तो मात्र एक हल्का सा आवरण था, अति झीना आवरण। यदि श्री प्रिया प्रियतम कहीं कभी विराज रहे हो तो उनको एक तक देखा नहीं जा सकता, चाह करके भी नहीं देखा जा सकता। सतत दर्शन की चाहे कितनी ही चाह हो, कभी लज्जा, कभी मर्यादा, कभी सेवाचर्या, कभी संकोच, कभी इस कारण और कभी उस कारण से दृष्टि को हटा लेना पड़ता है। पर इस सौभाग्यशाली क्षण की क्या सराहना करूं? सराहना इस क्षण की करूं अथवा अपने सौभाग्य की? यह कितना बड़ा सौभाग्य रहा कि युगल रसिकों की अनुपम मुख छवि को निहारने का उन्मुक्त अवसर मिला। उनके अरुणिम कपोल, उनके रक्तिम अधर, उनकी सुघर नासिका, उनके कृष्ण केश, उनकी सुदीर्घ नेत्रों की शोभा अनुपम थी। मुदित नेत्र संपुटित कमलों की शोभा को मात कर रहे थे। मैं मुख छवि को निहार रही थी, तभी अचानक एक अद्भुत दृश्य दृष्टिपथ पर आया। पवन का संचरण तो अति मंद मंद था, फिर यह कैसे हो गया? वायु का प्रवाह तीव्र होता तो कहा जा सकता था कि हवा के झोंके से ऐसा हो गया, पर पवन संचार तो अति मंद था, और मंदता युगल रसिकों को मधुर मंजुल सुख प्रदान करने के लिए अचानक यह दिखलाई दिया कि श्री प्रिया जी की नीली चादर का एक छोर श्री प्रियतम के श्यामल वपु पर आ गया, और उसी समय श्री प्रियतम की पीली चादर का एक छोर श्री प्रिया जी के गौर वपु पर आ गया है। यह दृश्य अनोखा था। नीली पीली चादर की यह अद्भुत लीला कितनी भावपूर्ण है। शयन कुंज में पौड़े रहने पर भी ये युगल रसिक एक दूसरे के प्रति कितने अधिक अनुरक्त है, उसकी और संकेत कर रही है यह नीली पीली चादर लीला। मैं अत्यधिक विभोर थी, भावों के प्रवाहों में बही जा रही थी। रह रह कर नीली पीली चादर को मन ही मन नमन कर रही थी। उसी समय एक और परम प्रिय प्रसंग मेरे समक्ष कौंध गया। श्री प्रिया जी के मुखमंडल पर नीली चादर है और श्री प्रियतम के मुखमंडल पर पीली चादर। श्री प्रिया प्रियतम के श्वास प्रश्वास के समय श्वास प्रश्वास का सरस संस्पर्श उन चादरों को मिल रहा है, जो कि प्रश्वास के समय वायु सुघर नासिका से बाहर आती है। उन चादरों में हल्का सा स्पंदन होता है। यह स्पंदन सतत
होता रहता है। जब तक श्री प्रिया प्रियतम शयन कुंज में विश्राम करते रहेंगे, यह सुखद संस्पर्श उन नीली पीली चादरों को मिलता ही रहेगा। श्री प्रिया प्रियतम के कमनीय कपोलों से सतत संश्लिष्ट रहना, श्री प्रिया प्रियतम की सुघर नासिका के श्वास प्रश्वास का सतत सौरभ मिलना, श्री प्रिया प्रियतम के श्वास प्रश्वास के प्रभाव से सतत स्पंदित रहना, मैं रह रहकर मंगल मना रही थी, सारी रात मना रही थी। श्री प्रिया प्रियतम की नीली पीली चादर की सतत जय हो, सतत जय हो। तुम्हारे सौभाग्य पर मैं बलिहारी जाऊं।